हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। दोस्तों, हु और हुम से ना आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एग्जाम में हु की प्लेस पर हुम और हुम के प्लेस पर हु आता है। इसका बहुत इजी सा एक ट्रिकी सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में अगर आपको हु और हुम में एरर है तो आप उसमें मेन वर्ब काउंट करिए। अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब एक है तो दोस्तों उसमें सब्जेक्ट भी एक होना चाहिए। देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। और दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में मेन वर्ब दो है, ये इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें सब्जेक्ट भी दो होने चाहिए। मेन वर्ब जैसे जैसे इनहेंस होती है, सब्जेक्ट भी ऐसे इनहेंस होते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी मेन वर्ब उतने ही सब्जेक्ट। अब एक बात हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। देखिए, जो आप बोर्ड पर आप सेंटेंस देख रहे हैं ना, इसके साथ साथ कितना भी लेंथी सेंटेंस कोई क्यों ना हो, आप उसमें भी हु और हुम में बहुत जल्दी से एरर फाइंड आउट कर लोगे। दोस्तों, मैंने कहा जितनी मेन वर्ब उतने ही सब्जेक्ट। हम ये सब लोग जानते हैं कि हु सब्जेक्ट की तरह काम करता है और हुम ऑलवेज एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करता है। और वैसे भी आप किसी भी सेंटेंस में आप हुम लगा कर देखिए, हुम लगाने से आपको ऑब्जेक्ट ही फाइंड आउट होता है। ऑब्जेक्ट का मीनिंग होता है किसको या फिर जिसको। हमने कहा तुमने किसको मारा, राहुल को मारा, तो राहुल ऑब्जेक्ट है। तुमने किसको गाली दी, सोनिया को गाली दी। अब किस पर काम हुआ, सोनिया पर। तो हुम लगाने से आपको ऑब्जेक्ट मिलता है, और मेरे दोस्तों हु लगाने से आपको हमेशा सब्जेक्ट मिलता है। और हु का जो मीनिंग होता है, जब हम इंटरगेटिव की तरह उसको यूज करते हैं, तो हु का मीनिंग दोस्तों कौन होता है ना, हु इज कमिंग, हु इज रीडिंग। लेकिन जब हु को हम रिलेटिव की तरह यूज करते हैं तो उसका मतलब निकलता है जो, या फिर मेरे दोस्तों जिसने। और एक बात तो हम सब लोगों को क्लियर है कि हु और हुम हम लिविंग्स के लिए लगाते हैं, डोंट यूज फॉर नॉन लिविंग्स। हम उसे नॉन लिविंग्स के लिए कभी नहीं यूज करेंगे, ठीक है। और हुम का पहला मीनिंग जब इंटरगेटिव की तरह यूज करते हैं तो मीनिंग निकलता है किसको। भाई तुमने किसको मारा, किसको पीटा, है ना, हुम हैव यू स्कॉल्डेड। और जब हम बात करते हैं रिलेटिव की तरह तो उसका मीनिंग निकलता है जिसको। अब स्टूडेंट जानते हो क्या कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टूडेंट कोई भी सेंटेंस देखता है और तो वहां पर हिंदी मीनिंग निकालता है और उसको लगता है कि यहां पर अगर जिसको का साउंड सही है तो वो हुम लगाकर आ जाता है। अगर उसको लगता है कि यहां पर ना जो या जिसने का साउंड बहुत अच्छा आ रहा है तो वो हु लगाकर आ जाता है। एग्जाम में आपको हिंदी मीनिंग बिल्कुल भी नहीं निकालना है, क्योंकि अगर हिंदी मीनिंग निकालेंगे तो आपको ना वो सेंटेंस जिसको लगाने से भी अच्छा लगेगा और जो या जिसने लगाने से भी सेंटेंस का सेंस आपको ऐसा लगेगा कि एकदम राइट है। तो वहां स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मैंने जो आपको एक ट्रिक कहा है कि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब काउंट कर लो, फिर दोस्तों देखिए कि उसमें एक सब्जेक्ट है या नहीं है, तो सेंटेंस राइट है। दो मेन वर्ब दो ही सब्जेक्ट। अब देखो, ध्यान से समझना है। सपोज करिए हमने किसी भी सेंटेंस में काउंट किया, दो मेन वर्ब था और सब्जेक्ट उसमें एक था दोस्तों, तो आप मुझे बताओ सेंटेंस रोंग हो गया ना, क्योंकि इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है जितनी मेन वर्ब उतने ही सब्जेक्ट। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। दो मेन वर्ब था दोस्तों और एक सब्जेक्ट था, तो आपको किसका नीड है, एक सब्जेक्ट का नीड है ना। और सब्जेक्ट क्या होता है, हु होता है। तो उस कंडीशन में आप ना हुम के प्लेस पर हु लगा दीजिए। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर किसी सेंटेंस में पहले से दो मेन वर्ब और दो सब्जेक्ट है तो इक्वल हो गया। उस कंडीशन में आप हुम लगाकर चले आइए, क्योंकि मेन वर्ब जितनी थी उतने सब्जेक्ट ऑलरेडी वहां पर है। कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं, और ये वही क्वेश्चन है जो एसएससी में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर यहीं पर एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, जरा देखिएगा। सबसे पहले मैंने कहा मेन वर्ब काउंट करते हैं। पहली मेन वर्ब टेकिंग, वर हेल्पिंग वर्ब है, ओके दोस्तों। फिर सेकंड मेन वर्ब हम लोग इसको नोट कर देते हैं और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। मेन वर्ब वन टेकिंग, सेकंड मेन वर्ब इज दैट कम। एंड ऑल्सो जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक मेन वर्ब आर बी है दोस्तों। तो इस सेंटेंस में तीन मेन वर्ब हुआ। इज, आर एम, हैज, हैव, वॉज वर्ब भी मेन वर्ब की तरह काम करते हैं व्हेन वी यूज विदाउट आईएनजी। मींस जब हम इजारम को ना वर्ब विदाउट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज नहीं करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में इजारम के साथ, वोज वर्ब के साथ, है ना, आईएनजी नहीं है, तो इजारम वोज वर्ब भी खुद अपने आप में मेन वर्ब होते हैं। और यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, आर माई कजन, आर माई कजन्स। तो यहां पर देखिए आईएनजी नहीं था, तो वहां पर खुद ही आर एक मेन वर्ब है। अगर आप कहते हैं यू आर हियर, यू आर हियर, तो दोस्तों आर यहां पर देखिए खुद मेन वर्ब है। यू आर कमिंग, अब यहां कमिंग मेन वर्ब है और आर आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया है। चलो जी ठीक है, समझ में आता है। कितनी मेन वर्ब, तीन मेन वर्ब है। तो दोस्तों यहां पर सब्जेक्ट भी कितने होने चाहिए, तीन होने चाहिए।
अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पर इसको लेकर अर्थ की हु राइट है यहां पर या हुम राइट है। सब्जेक्ट काउंट करते हैं। टेकिंग को उसका सब्जेक्ट मिल गया है वी, तो दोस्तों एक सब्जेक्ट आपके पास ये रहा आपके पास। ओके, अब बात करते हैं क्या सेकंड सब्जेक्ट भी यहां पर है? बिल्कुल था दोस्तों। देखिए यहां पर द पर्सन्स, वो लोग, है ना, हम बात कर रहे थे उनके बारे में, वो लोग जो आए हैं, क्योंकि द पर्सन्स का मेन वर्ब यहां पर कम है, हैव हेल्पिंग वर्ब था, तो एक सब्जेक्ट आपके पास दोस्तों हो गया है क्या? पर्सन्स। तो अब आपको ना क्या और भी कोई सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस में? और कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं था, क्योंकि कजिन्स को आप सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। अगर कजिन को आपने सब्जेक्ट कहा तो वो तो रॉन्ग हो जाएगा, वो तो एक एडजेक्टिव है। किसका? देखिए, है ना, आर माई कजिन्स, वो मेरे चचेरे भाई बहन है। तो यहां पर एक सब्जेक्ट का नीड है आपको। तो दोस्तों जब सब्जेक्ट का नीड है तो यहां पर हुम के प्लेस पर आपको हु लगाना होगा, क्योंकि देखिए हु लगते ही एक सब्जेक्ट और आपके पास आ गया। राइट सेंटेंस इज दैट द पर्सन्स हु वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ कम आर माई कजन्स। वो लोग, है ना, जो आए हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं और वो मेरे कजन्स हैं। तो देखो 3 मेन वर्ब और 3 सब्जेक्ट इक्वल हो गए हैं। तो सेंटेंस यहां पर समझ में आया, होम का यहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, इस सेंटेंस को जरा बहुत जल्दी से देखिएगा कि सेंटेंस में कितनी मेन वर्ब है। अगर आप देख रहे हैं ना, देखिए दोस्तों, दोज हुम आर इन दिस हाउस, यहां पर खुद एक आर मेन वर्ब है, ठीक है। दूसरा मेन वर्ब शुड हेल्पिंग वर्ब हुआ, मूव मेन वर्ब हुआ, 2 मेन वर्ब हो गए। फिर यहां पर थर्ड मेन वर्ब देखिए यहां पर स्टैंडिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग दोस्तों, है ना, सैड द लीडर ऑफ द रोबर्स, एक मेन वर्ब आपके पास ये रहा, ठीक है। 4 मेन वर्ब है तो 4 आपको सब्जेक्ट भी चाहिए। इस मेन वर्ब को उसका सब्जेक्ट पहले से द लीडर ऑफ द रोबर्स मिल रहा है, उसकी हम बात ही नहीं करते। अब आप मुझे एक बात बताओ, स्टैंडिंग को दोस्तों उसका मेन वर्ब पहले से, सॉरी, स्टैंडिंग को उसका सब्जेक्ट मिल गया है दे, एकदम ओके। यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जरा देखिएगा, दोस हुम, पहला सब्जेक्ट आपके पास दोस है, और दोस जो है वे लोग, दोस का मेन वर्ब ये रहा आपके पास मूव। अब एक बात बताओ, एक मेन वर्ब और बचा है आपके पास आर, तो आर को भी तो दोस्तों आपको सब्जेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आर के साथ यहां आईएनजी नहीं है, और आईएनजी नहीं है तो ये खुद एक मेन वर्ब है। तो इस कंडीशन में देखिए यहां पर हुम के प्लेस पर आपको दोस्तों हु लगाना होगा। दैट इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं अगर आपको ये कहता हूं ना, इसको एक छोटा सा यहां समझते हैं। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, यहां से हम लोग समझते हैं हु इज, या हु इज डूइंग दिस वर्क, हु इज डूइंग वर्क। इस सेंटेंस में बड़े जल्दी से आप लोग देखेंगे कि कितनी मेन वर्ब है। अगर मैं पहली मेन वर्ब की बात करता हूं वो नो है, ठीक है भाई। दूसरा मेन वर्ब क्या है आपके पास? डूइंग है। अब कहेंगे क्या सब्जेक्ट इक्वल है? बिल्कुल है दोस्तों। देखिए नो को उसका सब्जेक्ट आई मिल गया है, और यहीं पर अगर बात करें डूइंग को उसका सब्जेक्ट क्या मिल गया है? हु। तो ऐसी कंडीशन में आप यहां पर ना गलती से भी हुम नहीं लगा सकते हैं। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? और द बॉय तो वैसी ऑब्जेक्ट है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले सेंटेंस में मेन वर्ब काउंट करना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप ना उसमें सब्जेक्ट लगा दीजिए, जितनी मेन वर्ब उतनी सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट जानने के लिए एग्जाम विद अरिहंत को दोस्तों लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप सो दैट इज क्लियर।